हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प इन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि CSIR नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। मैं इसी तरह से जितने CSIR नेट दिसंबर 2024 में प्रीवियस ईयर में रियल के क्वेश्चन पूछे गए उसके एक करके वीडियो अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द सिक्वेंसेज AN एंड BN, दो सिक्वेंस है, वो गिवन है, डिफाइन इस तरह से किया गया है। एन का वैल्यू एक्सपोनेंशियल के हेल्प से किया है e⁻n प्लस दिस। अब बी एन ए है तो बी एन जो है एन के हेल्प से डिफाइन किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो एन और बी एन से रिलेटेड ऑप्शन जो पूछे गए वो ये पूछे गए कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन एन सच दैट एन ग्रेटर देन एक्स। बोला जा रहा है कोई भी रियल नंबर लेंगे तो सीक्वेंस का ऐसा कोई एक टर्म मिल जाएगा जो कि उस रियल नंबर से हमेशा बड़ा होगा। ऑलवेज कोई भी रियल नंबर लेंगे तो सीक्वेंस का ऐसा कोई टर्म मिलेगा ही जो कि ये सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में, वो बड़ा होगा। इसमें बोला है कि कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ऐसा एक देयर एग्जिस्ट एन एन सच दैट एन, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस का टर्म होगा वो कोई भी रियल नंबर से छोटा होगा। उसी तरह बी एन के बारे में दो ऑप्शन बना दिया है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन एन सच दैट बी एन ग्रेटर देन एक्स। तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए ऑप्शन के मतलब कि कोई भी रियल नंबर लेंगे फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट एन एन सच दैट बी एन लेस देन एक्स, मतलब कोई भी रियल नंबर लेंगे 1 2 3 1000 करोड़, वो उससे उस रियल नंबर से 1 लो 2 लो कोई भी 0 लो कुछ भी लो, उससे सीक्वेंस का कोई ना कोई टर्म मिलेगा। सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म है, काउंटेबल इनफाइनाइट, वो टर्म मिलेगा जो कि कोई ऐसा टर्म मिलेगा जो कि इससे छोटा होगा। उसी तरह सारे ऑप्शंस को समझ जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एन जो हमारे पास गिवन है क्या है, e⁻n प्लस e⁻−n/2, ठीक है। तो सीक्वेंस का जो टर्म के बारे में पता करना है, क्योंकि सीक्वेंस का टर्म क्या होगा पता चल जाए, दिया हुआ रहता तो पता चल कर लेते हैं हाँ 1 2 3 दिया हुआ तो बोल देते कि हाँ कोई भी रियल नंबर से बड़ा होगा कि नहीं, छोटा होगा कि नहीं, देख के बता देते। तो इस सीक्वेंस से हमें पता करना पड़ेगा कि सीक्वेंस का मतलब बिहेवियर कैसा है, फर्स्ट टर्म क्या है और टर्म क्या आएगा। तो ऑप्शंस के बारे में बता सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि कोई भी रियल नंबर लेंगे तो सीक्वेंस का टर्म छोटा ही होगा, मतलब कोई भी देयर एग्जिस्ट एन सच दैट, मतलब ऐसा एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो कि उस कोई भी रियल नंबर से छोटा होगा। अगर 0 भी ले लेंगे तो 0 से भी एन छोटा होगा। और बात कर रहा है इस सीक्वेंस के बारे में, तो इस सीक्वेंस का बिहेवियर पता कर लेते हैं। तो सीक्वेंस का जैसे फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म n=1 पे फर्स्ट टर्म आएगा, वो क्या आएगा e+1/e/2 आएगा। और e का वैल्यू क्या होता है 2.47 समथिंग, क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और ये 2 से तो बड़ा होता है ना, तो 2 प्लस कोई पॉजिटिव टर्म से 2 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा ये। तो यानी फर्स्ट टर्म ही आ रहा है। और अगर हम फर्स्ट टर्म के बारे में बता रहे हैं और पता कर लें कि एन अगर इंक्रीजिंग होगा तो इससे क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस का चार टर्म एक से बड़ा होगा। उससे हम सेकेंड ऑप्शन के बारे में बता सकते हैं। अगर हम लोग एक्स अगर ऑल रियल के लिए बात कर रहे हैं, हम एक्स 0 ले लेंगे तो 0 से क्या बड़ा है सीक्वेंस का टर्म, तो हमारे पास एक से हमेशा बड़ा आ रहा है, तो 0 से तो छोटा होगा नहीं हम सीक्वेंस का कोई भी टर्म। तो अब फाइंड आउट करना है कि अगर फर्स्ट टर्म एक से बड़ा है, इसका मतलब थोड़ी है कि कोई भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म एक से बड़ा है तो सीक्वेंस का सारा टर्म एक से बड़ा ही होगा, छोटा भी हो सकता है। अगर इफ़ एक्सेप्ट इट इज़ नॉट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चेक कर लेते हैं। तो वो कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग n+1 -n चेक करते हैं। तो e⁻n प्लस e⁻−n है ना, यहाँ प्लस कर देते हैं, -n+1/2 माइनस e⁻n प्लस e⁻−n/2 है ना। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं मॉडिया सिंप्लीफाई, क्या आता है बताते हैं फिर कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ तो होगा ना, ये तो नहीं ऑसिलेट कर जाएगा। तो e⁻n+1 माइनस e⁻n को कॉमन ले लेते हैं /2 प्लस e⁻−n+1 माइनस e⁻−n/2, आई थिंक दिख रहा हो, इधर लिखते हैं आप, है ना। तो e⁻n फर्स्ट में कॉमन लेते हैं, तो e⁻n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा e−1/2। फिर प्लस इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, e⁻n+1 कॉमन ले लेते हैं,
माइनस एन प्लस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा, ई होगा बाई 2, ठीक है। तो अब 1/2 ई माइनस वन कॉमन अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई टू द पावर एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन प्लस 1/2। सो इट इज़ पॉजिटिव और नॉट, ये होगा एग्जैक्ट पहले इट इज़ -1/2 लिए तो यहाँ पे ई माइनस वन हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लग जाएगा ई टू द पावर एन दिस दिस दिस। सो पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव के लिए ये तो बता सकते हैं, ये पॉजिटिव है, कैसे बता सकते हैं, एनी गेसिंग, लाइक एन तो हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो ई टू द पावर एन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, और ई टू द पावर माइनस एन प्लस वन का ग्राफ ऐसे होता है। सो पॉजिटिव के लिए तो ये वाला वैल्यू बड़ा है ना, इससे दिख रहा है ग्राफ से, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया इसका मतलब क्या, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, अगर फर्स्ट टर्म एक से बड़ा है तो ये तो गारंटी है कि हर एक टर्म सीक्वेंस का एक से बड़ा होगा। तो सेकंड ऑप्शन अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 भी ले लेते हो तो ये जो स्टेटमेंट है कि एन जो है ऐसा मिलेगा ही जिससे x से छोटा होगा, x छोटा होगा, नहीं ना, एन तो हमेशा x से बड़ा है, तो एन जो है लेस देन 1 होगा, ये तो गलत हो गया ना फिर ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग, क्लियर। अब फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो एन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एन के बारे में अगर बात किया जाए तो एन के बारे में बोल रहे हैं कोई भी रियल नंबर लेंगे तो एन का वैल्यू बड़ा होगा, उस रियल नंबर से कोई ना कोई ऐसा टर्म सीक्वेंस का मिलेगा जो मतलब उस रियल नंबर से बड़ा होगा। तो इसके लिए क्या करें, ये तो सेकंड ऑप्शन, मान लिया एन का वैल्यू हमारे पास क्या है, ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन बाई 2 है, तो लिमिट अगर निकाल लेते हैं तो क्या होगा, लिमिट क्या होगा इसका, लिमिट इन्फिनिटी होगा विदाउट एनी हेजिटेशन वी कैन से, ई टू द पावर एन कॉमन ले लो तो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2n बाई 2, तो ये अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी पे। इसका मतलब सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन या फिक्स्ड फाइनाइट वैल्यू ऑफ एन, उसके बाद के सीक्वेंस के जितने टर्म है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जा रहे हैं, है ना, एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर के बाद के सीक्वेंस के सारे टर्म इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जा रहे हैं, है ना। डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब ये होता है लेवल लैंग्वेज में, तो वो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी पर अप्रोच करने का मतलब है कोई भी रियल नंबर लेंगे उससे इन्फिनिटी का अप्रोच का मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी एन का वैल्यू बहुत लार्ज है, तो कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उससे बड़ा होगा एन का वैल्यू, तो ये ऑप्शन गलत करेक्ट हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर लेंगे तो एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जिसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का टर्म उस रियल नंबर से बड़ा होगा, लेकिन कोई भी रियल नंबर लेंगे तो एक ऐसा सीक्वेंस का टर्म मिलेगा जो कि हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट का मतलब यही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, बट हम लोग सेकंड और थर्ड ऑप्शन को भी क्लियर कर लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन को अगर देखो तो बी एन के बारे में पूछा गया है ना, तो बी एन का हम लोग अगर लिमिट निकाल लें, सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, तो क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है क्या, वो एन प्लस वन बाई एन प्लस वन बाई एन, यानी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एन प्लस वन प्लस टू द पावर माइनस एन प्लस 1/2 अपॉन 2 यहाँ पे जाएगा ई टू द पावर एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन, तो ई टू द पावर एन प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें ई -2n प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2n, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब 2e है ना, ई आ गया, काट दो। तो सीक्वेंस जो है बी एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि इसका लिमिट जो हो रहा है यूनिक एंड फाइनाइट आ रहा है और ई आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या, एक नेचुरल नंबर, फिक्स नेचुरल नंबर के बाद के सीक्वेंस का सारा टर्म 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब यही होना था एप्सिलॉन डिफरेंशियल से लेमन लैंग्वेज में, यही मतलब होता है। तो थर्ड ऑप्शन को देखो तो इसको कैसे डिस्कार्ड किया जाए, क्योंकि पार्ट बी का था, एक तो सही हो गया ये,
फॉर ईच x बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट n सच दैट bn ग्रेटर देन x। अगर हम लोग bn का वैल्यू तो e से बड़ा हो नहीं सकता, अगर हम लोग x का वैल्यू 3 ले लें क्योंकि ईच बोला जा रहा है, तो क्या bn का कोई भी टर्म मिलेगा जो कि 3 से बड़ा हो? नहीं होगा, क्योंकि e पे जाके तो रुक जा रहा है ना। अब इसमें भी अगर an डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है तो bn इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग होगा है ना, तभी बोल पाएंगे ना कुछ। हाँ, ये भी एक अच्छा है रीजन फाइंड आउट करना कि n+1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग है। bn+1/bn क्या होगा? वो भी ग्रेटर देन 1 होगा? ये आप रीजन बताना। आप इंक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग होगा तो 2 से ज़्यादा वैल्यू बड़ा हो नहीं पाएगा इसका, ई से ज़्यादा वैल्यू बड़ा हो नहीं पाएगा इसका वैल्यू, है ना। ई पे जाके रुक जाएगा, समथिंग से स्टार्ट हो रहा होगा और ई पे जाके रुक जाएगा, है ना। क्या होता है मोनोटोनिक बॉन्डेड और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस अपर बॉन्ड पे कन्वर्ज कर जाते हैं, तो ई पे कन्वर्ज कर रहा है तो इससे वैल्यू बड़ा सीक्वेंस का होगा ही नहीं कभी, है ना। और ये जरूर रीजन फाइंड आउट करो कि बी एन इंक्रीजिंग क्यों होगा। अगर एन इंक्रीजिंग है और एन के हेल्प से इस तरह से बी एन डिफाइन है तो बी एन भी इंक्रीजिंग होगा, है ना। सो क्लियर। तो वही कि अगर कोई भी रियल नंबर लाइक 3 लेंगे तो बी एन का वैल्यू 3 से कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो 3 से बड़ा होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो ई से बड़ा हो ही नहीं सकता है ना। और ऐसा रियल नंबर मिलेगा जिससे सीक्वेंस का टर्म, कोई भी रियल नंबर के लिए सीक्वेंस का टर्म इससे छोटा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या ले लें, मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो बी एन तो ई भी आ सकता है ना। 1 से छोटा कहाँ हो रहा है? नहीं, 1 से छोटा नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। फोर्थ ऑप्शन में कोई रियल नंबर जैसे ई का एक्स का वैल्यू 1 ले लो, तो बी एन का वैल्यू ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा बी एन का वैल्यू 1 से छोटा होगा। अच्छा ठीक है, हम रियल नंबर क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। ये तो पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, तो फिर तो नेगेटिव से छोटा तो होगा ही नहीं फिर, है ना। एन पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस नहीं है, ए एन बी एन दोनों पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं था। तो फिर सेकंड ऑप्शन भी वैसे ही कर लेते हैं, हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो नेगेटिव क्योंकि ईच रियल नंबर बोला है तो नेगेटिव हम लेते हैं -1, ये पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है तो कभी उससे छोटा नहीं होगा फिर। उसी तरह अगर नेगेटिव माइनस ले लें और बी एन भी पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है तो उससे छोटा नहीं होगा फिर। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से छोटा हो नहीं सकता, ये भी गलत। तो बहुत तरीके से सोच सकते हैं इसको, है ना। तो अगर कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।